जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर घंटे तस्वीर बदलती दिख रही है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। क्या अमेरिका अब पहले की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है? क्या ट्रंप की बदली हुई नीति का सबसे बड़ा फायदा व्लादिमीर पुतिन उठा रहे हैं? और क्या इसी वजह से रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं? लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले एक बात साफ कर दें। सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावों के उलट उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धोखा दिया है। यह एक राजनीतिक आरोप है, जबकि तथ्य इससे कहीं अधिक जटिल हैं। अब पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया। इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दी। इसी सहायता में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा हिमार्स, गोला बारूद और दूसरी सैन्य सामग्री भी शामिल रही। इन हथियारों की वजह से यूक्रेन कई बड़े रूसी हमलों को रोकने में सफल रहा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, रूस ने अपनी रणनीति बदल दी और उसने छोटे छोटे ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार दबाव बनाया जा सके। पिछले कुछ दिनों में ही रूस ने कीव और दूसरे शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और नागरिक हताहत हुए। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हालातों और ऐसे हमलों को रोकने के लिए उसे लगातार नए इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, और यहीं से अमेरिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कई महीनों से अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर और दूसरी वायु रक्षा प्रणालियों की मांग करते रहे हैं, और उनका तर्क है कि अगर एयर डिफेंस कमजोर पड़ा तो रूस के लिए शहरों को निशाना बनाना और आसान हो जाएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भी अभी तक यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन की कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि इतनी संवेदनशील तकनीकी को लेकर फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा। बस यहीं से पूरी बहस शुरू हो गई। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि अगर यूक्रेन को उम्मीद के मुताबिक रक्षा सहयोग नहीं मिलता है तो इसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप समर्थकों का कहना है कि इसका मतलब यूक्रेन के साथ यानी यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ना है। उनका तर्क है कि ट्रंप युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहते, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष कहता है कि अमेरिका की अनिश्चित नीति का रूप मनोबल बढ़ा रही है और रूस का मनोबल बढ़ा रही है। दूसरा पक्ष का कहना है कि ट्रंप केवल अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच पुतिन आखिर क्या स्टैंड होगा, वो क्या कर रहे हैं, और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सवाल है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति को समझना इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि रूस अब सिर्फ मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह कि हाल के महीनों में रूस ने मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जारी रखा है। ऐसे हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था पर लगातार दबाव बनाए रखना भी माना जाता है। यही अमेरिका का हर फैसला महत्वपूर्ण होता है, और अगर अमेरिका अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम या फिर इंटरसेप्टर उपलब्ध करता है तो यूक्रेन के लिए इन हमलों का जवाब देना आसान हो सकता है। लेकिन अगर सहायता की गति धीमी पड़ जाती है या फैसलों में देरी होती है तो रूस को रणनीतिक बढ़त मिलने की आशंका जताई जा रही है, और इसी वजह से ट्रंप के हालिया बयान पर इतनी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी ये भी बताती है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत बंद नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और युद्ध की स्थिति पर संपर्क बना हुआ है, और इसीलिए यह कहना कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है उपलब्ध तथ्यों से मेल नहीं खाता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस ने ट्रंप के बयान का फायदा उठाया? इसका सीधा जवाब देना अभी संभव नहीं है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले इसके पहले भी किए हैं, और इसीलिए किसी एक अमेरिकी बयान और किसी एक रूसी हमले के बीच सीधे कारण परिणाम का संबंध स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी पश्चिमी देशों में यूक्रेन को लेकर अनिश्चितता दिखाई देती है, रूस उस स्थिति को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि मॉस्को लगातार ये संदेश देने की कोशिश करता है कि उसके पक्ष में ये समय है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से यह अपील कर रहे हैं कि अगर सहायता में कमी आई तो इसका असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा पर भी संकट मंडरा सकता है। युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। रूस अपने सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार
आर्थिक और अधिक रक्षा सहायता की डिमांड कर रहा और अमेरिका के हर फैसले पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। यानी आने वाले सप्ताह में बीते जो युद्ध के हालात थे, 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी उसके बाद। पहला, क्या अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम सहायता मुहैया करवाता है? दूसरा, क्या रूस ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी है? और तीसरी बात, क्या युद्ध को लेकर किसी नई कूटनीतिक पहल की शुरुआत होती है? फिलहाल इन तीनों सवालों का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रह गया। यह वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और रणनीति का सबसे बड़ा परीक्षण बन चुका है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धोखा दे दिया, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया या फिर रूस अब युद्ध जीत चुका है। लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों के आधार पर इनमें से कोई निष्कर्ष अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।